बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों मैं हाजिर हूं MPPAT का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री के आपके क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चनों को आप कितना कर पाते हो ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके MPPAT एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम लोग लेकर आते हैं बच्चों। और PAT का एग्ज़ाम 5 से 7 दिसंबर को है, आपको मालूम ही है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा और पूरे क्वेश्चन अच्छी प्रकार से करेगा। चलिए बच्चों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष कब है? ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष आपको बताना है। 1955, 1958, 1972 या 1977। बच्चों ये आपका कहाँ पर है, पहले तो ये बताइए ऑल इंडिया सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है ये? बच्चों इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना तो आपकी 1958 में हुई थी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गोबर की खाद में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? 0.1%, 0.25%, 0.9% या 0.5%। सब लोग जानते हैं कि गोबर की खाद होती है, इसमें NPK का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, सब लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन फास्फोरस की मात्रा पूछी जा रही है तो आप लोग बता सकते हैं फास्फोरस की मात्रा कितनी रहती है? 0.25%। जबकि आपका जो नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कितनी रहती है? 0.5%। आगे बात करें नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर है? बच्चों नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर को आप बताना है ये कहाँ पर स्थित है। फरीदाबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, कानपुर में या गाजियाबाद में? तो बच्चों याद रखना है आपको नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है? ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका ये गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे विशेषकर ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक नाइट्रोजन परसेंट वाली खली की खाद कौन सी है? ऐसी कौन सी नाइट्रोजन खाद है जिसमें सबसे अधिक आपके क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नीम की खली, महुआ की खली, मूंगफली की खली या सरसों की खली? तो याद रहे बच्चों सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत वाली जो खली है आपकी वो कौन सी है? तो बच्चों याद रखना चाहिए आपको मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली की खली ऐसी होती है जिसमें नाइट्रोजन लगभग 7.9% पाया जाता है। सर्वाधिक जल मांग वाली फसल कौन सी है बच्चों? ऐसी कौन सी फसल है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखिए धान की है, आलू की है, गेहूं की है या गन्ना की। वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट किस फसल की आपको आंसर देना है। बच्चों याद रहे सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है गन्ना की। बच्चे इसमें ज़्यादातर करे आते हैं धान। बच्चे सोचते हैं कि धान की फसल तो पानी में ही होती है, जल में ही होती है, तो सबसे ज़्यादा वाटर जल मांग उसकी होगी। नहीं बच्चों, उसकी प्रकृति है कि वो आपकी किस में होती है? पानी में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किसको पड़ती है? गन्ना को। ध्यान रखें हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट आपकी शुगर कैन की होती है। कौन सा खरपतवार नाशी गेहूं के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? जी हाँ बच्चों, याद रखना है कौन सा खरपतवार है जो गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करता है? 2,4-DTS, 2,4-DT, 2,4-5T या सभी असत्य हैं? तो याद रखें आपको बताना है, वैसे ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि बताइए बच्चों आपका जो प्रश्न है खरपतवार गेहूं की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट करने के लिए कौन सा आपका प्रयोग खरपतवार नाशी उपयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका 2,4-DT। फुल फॉर्म क्या है 2,4-D का? सब जानते होंगे आप लोग, बताइए आप लोग फुल फॉर्म क्या है? बच्चों आपको आंसर देना है 2,4-D का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ही बताना होगा। ठीक है, नहीं मैं बता देता हूँ लेकिन आप बता देना। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं 2,4-D का पूरा नाम है क्या है। सीता किसी किस्म है? गेहूँ, मक्का, चावल या जौ? सीता किसकी किस्म है? गेहूँ, मक्का, चावल या जौ? तो याद रखें सीता जो महत्वपूर्ण वैरायटी है वो किसकी है बच्चों? ध्यान रहे चावल की। किसकी है? चावल की। निम्नलिखित में से गेहूं की किस्म नहीं है कौन सी? इनमें से ऐसी कौन सी किस्म है जो गेहूं की नहीं है? राज 3077 तो है, राज 3777 भी है, लोक 1 भी है,
GNG 663, ये नहीं है बच्चों, GNG 663 ये आपकी जौ की किस्म में ध्यान रखें, ये गेहूं की किस्म नहीं है। आगे बात करते हैं, बरखा किस दाल वाली फसल है बच्चों? बरखा अरहर की है, चावल की है, मूंग की है या उड़द की है? तो ध्यान रहे, बरखा उड़द की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। कई बार अभी क्वेश्चन पूछा जाए, बरखा है इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि उड़द की बहुत ही। गडल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है बच्चों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गडल बीटल किस फसल का प्रमुख कीट है? कपास का, सोयाबीन का, ग्वार का या अरंडी का? तो गडल बीटल आपका ध्यान रहे, ये सोयाबीन का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको गडल बीटल जो किस है आपका, इसको चक्रभृंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चक्रभृंग। इसलिए याद रखें, हिंदी में कई बार पूछा जाता है चक्रभृंग किस फसल का कीट है, तो याद रहे सोयाबीन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कीट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पुणे, नागपुर, जयपुर या करनाल? तो बच्चों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, आंसर देना है। बच्चों बताइए कहाँ पर स्थित है, तो याद रहे ये आपका नागपुर में स्थित। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है बच्चों। वरुणा किसकी वैरायटी है? वरुणा किसकी वैरायटी आपको बताना है, सरसों की है, तिल की है, सूरजमुखी की है, अरंडी का? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। कोई भी एग्रीकल्चर का कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि वरुणा किसकी वैरायटी है। तो याद रहे बच्चों, एक वरुणा होती है, दूसरी अरुणा भी होती है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रहे मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। वरुणा सरसों की किस्म है, अगर अरुणा लिखा था तो अरुणा अरंडी की किस्म है, ये आपको जरूर याद रखना है। सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगाया जाता है बच्चों? सर्टिफाइड जो सीड होते हैं, सर्टिफाइड बोलो तो प्रमाणित बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? बच्चों इस प्रश्न को अभी आपके एग्रीकल्चर का जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो बच्चों आपको भी बताना है, सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? सफ़ेद रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का या नीले रंग का? तो बच्चों याद रहे आपका सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर नीला रंग का टैग लगाया जाता है। कैसे रंग का? नीला रंग का। आधार बीज पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्वार का उद्भव स्थान कहाँ है? ओरिजिन ऑफ ग्वार, ग्वार का आपको उत्पत्ति स्थान या उद्भव स्थान बताना है। तो चीन में है, बी है भारत में है, सी है ब्राज़ील में है, डी है दक्षिण अमेरिका। तो बच्चों याद रहे ग्वार का जो उद्भव स्थान है वो आपको ही बताना है, और ग्वार का उद्भव स्थान मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर सही है वो होगा भारत। ग्वार का ओरिजिन कहाँ पर है आपका? भारत है। नेक्स्ट है आपका आइसोपाम। जी हाँ बच्चों, आइसोपाम योजना कब से प्रारंभ की गई? ISOPAM ये आपकी योजना है आइसोपाम। ये योजना कब शुरू की गई? 2001, 2000 से 2001, 2002 से 2003, 2004 से 5, 9 से 10। तो बच्चों आइसोपाम योजना शुरू की गई है, विशेष याद रखें 2004 से 2005 में। ओके, चलिए बात करते हैं आगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015, 2016, 2005 या 2008? तो बच्चों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत में कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सन 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। बाग लगाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है बच्चों? बाग लगाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आयताकार मेथड, त्रिभुजाकार मेथड है, पंचकोणीय मेथड है या वर्गाकार मेथड है? तो बच्चों बाग लगाने की सर्वोत्तम जो मेथड है वो है आपका स्क्वायर मेथड, वर्गाकार विधि है। क्लियर? चलिए, भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या उपयोगी होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसका नाम आपको बताना है। मैलिक हाइड्रेजाइड है। ये भी अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया। MPPAT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बच्चों, इसलिए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जिससे पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैलिक हाइड्रेजाइड है, NAA है, 2,4-D है या सभी है? तो याद रहे भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो रसायन का नाम है मैलिक हाइड्रेजाइड।
कौन सा है? मैलिक हाइड्रोजाइज से हम भंडारण में प्याज का अंकुरण को रोक सकते हैं। गुलाब में कटाई छटाई यानी ये प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा है? गुलाब में कटाई छटाई या प्रूनिंग का उपयुक्त समय कौन सा है? मार्च है, अक्टूबर है, जून का माह है या अगस्त माह है? तो बच्चों गुलाब में जो कटाई छटाई की जाती है, प्रूनिंग की जाती है ना, उसका सही समय क्या है आपको बताना है। और उसका सही समय मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका मार्च का महीना। मार्च के माह में हम गुलाब की कटाई छटाई या प्रून करते हैं। कैथली किस फसल की किस्म है? कैथली किस फसल की किस्म है? सीताफल की, अनार की, बेर की या बेल की? बच्चों कैथली किस फल की किस्म है? तो याद रहे कैथली जो वैरायटी है वो आपकी बेर की महत्वपूर्ण वैरायटी है। किसकी है? बेर की महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम की कौन सी किस्म पछती है? लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली या चौसा? तो निम्नलिखित में से आम की कौन सी किस्म पछती है? पछती जो किस्म है बच्चों वो याद रखना, आप लोग पीछे जो इसको लगाया था वो आपकी कौन सी किस्म है? ध्यान रहे दशहरी, ठीक है ना। आम्रपाली आपकी बौनी वैरायटी है, चौसा आपकी मीठी वैरायटी सबसे अधिक आम की, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अमरूद में उकटा रोग कवक है, मतलब अमरूद में जो उकटा रोग लगता है वो किस कवक से लगता है? सीडियम मैंजीफेरी से, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, अल्टरनेरिया सोलेनाई या जेंथोमोनास सिट्राई? बच्चों आम में जो उकटा रोग लगता है विशेष याद रखना फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा लगता है। अल्टरनेरिया सोराई ये आपका आलू का अगेती रोग के कारण, आप अगेती झुलसा होता है वो फंगस का नाम है। जेंथोमोनास सिट्राई ये नींबू का आपका बैक्टीरियल ब्लाइट है उसके कारण लगता है। ये दोनों थोड़ा सा भी और आप लोग याद रखेंगे। अनार के मृग बहार के फल कब प्राप्त होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनार में बहारें आती हैं, 3 बहारें आती हैं, अमरूद में भी 3 बहारें आती हैं, अनार में भी 3 बहारें आती हैं। तो बच्चों अनार की जो मृग बहार है उसमें कब फल आते हैं? फरवरी मार्च में आते हैं, नवंबर दिसंबर में आते हैं, जुलाई अगस्त में जून जुलाई में आते हैं या जुलाई अगस्त में आते हैं? तो आंसर इसका सही होगा, अनार के मृग बहार के फल कब आते हैं? ध्यान रहे नवंबर दिसंबर में ये फल आ जाते हैं। फूलगोभी में विप्टेल नामक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फूलगोभी में विप्टेल रोग कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो सब लोग जानते होंगे इसको। बोरोन की कमी से होता है, बी है कैल्शियम की कमी से होता है, सी है मैग्नीशियम की कमी से होता है, डी है मोलिब्डेनम की कमी होता है। तो बच्चों फूलगोभी में विप्टेल नामक जो रोग होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मूली में तीखापन चरपराहट किसके कारण होती है? बच्चों मूली में तीखापन चरपराहट किसके कारण होती है आपको बताना है। आइसोथायोसाइनेट के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, कुकरमिन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो सब लोग जानते हैं मूली में जो तीखापन या चरपराहट होती है उसका मेन कारण है आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथायोसाइनेट के कारण चरपराहट मूली में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज़ाद क्रांति किसकी किस्म है? आज़ाद क्रांति कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जामों में, हर बार ही आपके एग्जामों में मिलेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो आपको बताना है बच्चों आज़ाद क्रांति किसकी महत्वपूर्ण वैरायटी है? बैगन की, भिंडी की, करेला की या टिंडा की? तो आज़ाद क्रांति जो महत्वपूर्ण वैरायटी है बच्चों वो है आपकी बैगन की। किसकी है? बैगन की, विशेष याद रखें। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 हेक्टेयर में अगर टमाटर लगा रहे हो तो पौध कितने एरिया पे तैयार करोगे? 225 वर्ग मीटर, 425 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर या 825 वर्ग मीटर? तो बच्चों 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में जो तैयार करते हैं वो 225 वर्ग मीटर में तैयार की जाती है। मोस्टली याद रखना टमाटर के लिए। अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSS डिग्री वृक्ष होता है। कितने डिग्री वृक्ष होता है बच्चों? 5 डिग्री वृक्ष होता है, 10 डिग्री वृक्ष होता है, 15 डिग्री वृक्ष होता है या 20 डिग्री वृक्ष होता है? तो अनार के फलों के जूस में औसतन TSS जो होता है ना कितना होता है बच्चों? याद रहे 15 डिग्री वृक्ष होता है। कितना होता है? 15 डिग्री वृक्ष होता है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना बच्चों,
केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में है, या जयपुर राजस्थान में है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान आपका बच्चों कहाँ पर स्थित है? याद रहे ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में ये स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जेली में पेक्टिन की मात्रा होती है। जी हाँ, जेली में पेक्टिन कितनी प्रतिशत पाया जाता है? 2% पाया जाता है, 3% पाया जाता है, 4% पाया जाता है, या 1% पाया जाता है। तो जेली में पेक्टिन बहुत ही कॉमन प्रश्न है बच्चों। तो जेली में जो पेक्टिन की मात्रा होती है ना वो कितनी होती है? 1% होती है। कितने परसेंट पाया जाता है पेक्टिन? 1%। नेक्स्ट है बच्चों सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्या? सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नेम क्या है? एलोबार्बडेंस, फैसिया अंगस्टिफोलिया, क्लोरोफाइटम बोरबिलियनम, या प्लांटेगो ओवाटा। सफ़ेद मूसली का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है आपको ही बताना है। तो याद रहे सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरबिलियनम। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है ईसबगोल का उपयोगी भाग कौन सा है? ईसबगोल का उपयोगी भाग क्या यूज़ किया जाता है? बीज, जड़, तना या पत्ती? सब लोग जानते हैं ईसबगोल की भूसी प्रयोग करते हैं, और इसकी जो भूसी प्राप्त होती है वो बीजों या छिलकों से प्राप्त होती है। बीजों को पीसकर या छिलकों से ईसबगोल की बहुत ही उपयोगी होती है इसकी भूसी। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, या 5.5 किलोग्राम? तो बच्चों 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के बीजों की जो आवश्यकता पड़ती है गेंदे के बीजों की वो कितना चाहिए? 1.5 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान की बात कर रहे हैं तो ये जोधपुर में स्थित है। हिसार ललित किसकी किस्म है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। हिसार ललित बैगन की है, टमाटर की है, मिर्च की है, या भिंडी की है? तो हिसार ललित आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि आपकी मिर्च की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। जंतुओं को पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? एनोलॉजी कहलाता है, वेटनरी साइंस कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, या डेयरी साइंस कहलाता है? तो बच्चों विशेष याद रखें इस प्रश्न को, एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है क्या? को बताना है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन दिया जाता है, सर्बिटॉल दिया जाता है, स्टेविस्टिरॉल दिया जाता है, एक गोनेडोट्रोपिन दिया जाता है? बच्चों दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को दिया जाता है प्रोलैक्टिन। क्या दिया जाता है? प्रोलैक्टिन खिलाया जाता है। जर्सी गाय का मूल स्थान कहाँ पर है? हॉलैंड, जर्सी द्वीप समूह, पाकिस्तान, या ऑस्ट्रेलिया? तो जर्सी गाय का मूल स्थान तो जनरली सब लोग जानते हैं, जर्सी द्वीप समूह, ये इंग्लैंड में स्थित है। सर्वाधिक वसा परसेंट वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? हाईएस्ट फैट परसेंटेज किस नस्ल पाया जाता है? तो सब जानते हैं मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, या महसाना? तो सर्वाधिक फैट परसेंट भदावरी नस्ल पाया जाता है लगभग 13%। और सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? मुर्रा। सबसे सर्वाधिक भारी कौन सी है? जाफराबादी। और क्रॉस कौन सी है? मुर्रा और किसका? सुरती का, वो है महसाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रश्न, जेली में पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है? तो जेली में जो पेक्टिन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है बच्चों? 1% पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 1% पाया जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरबिलियनम है। नेक्स्ट बात करते हैं ईसबगोल का उपयोगी भाग क्या है? तो बीज है, जड़ है, तना है, पत्ती है? तो ईसबगोल का जो उपयोगी भाग है वो है बीज या छिलका। नेक्स्ट है आपका 1 हेक्टेयर गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? जी हाँ बच्चों, 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो 1.5 किलोग्राम। आगे बात करें हम लोग, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान के अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका ये स्थित है। हिसार ललित किसकी किस्म? तो हिसार ललित आपकी बैगन की मिर्च की किस्म है। किसकी है ये? मिर्च की महत्वपूर्ण वैरायटी है।